नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दो नंबर्स को हम लोग किस तरह से सबसे आसान तरीके से मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग 42 और 28 28। इन दोनों को गुना करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो एक तरीका हम लोग जानते हैं कि इससे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन हमें एक बार में ही सिर्फ आंसर ले आना है इसका। किस तरह से? सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे साइड से, तो 16 ये देखिए आ गया इसका। तो इसको हमने किस तरह से किया देखिए इसका तरीका है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो इसको 3 स्टेप में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 3 स्टेप में, यानी कि इसका फॉर्मूला मान सकते हैं कि स्टेप्स में 2n-1, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट से हम लोग गुना कर रहे हैं तो उसको 3 स्टेप में होगा। कैसे कि दो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो n है, यानी कि 2 गुना 2 -1 कितना हो गया, 4 में 1 गया तो 3, यानी कि 3 स्टेप में ये होता है। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे? इसका स्टेप्स यहाँ पर देख लीजिए। स्टेप 1 में होता है, स्टेप 1 में क्या करना है, इसे 4 डिजिट है, 2 ऊपर 2 नीचे। सबसे पहला स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में इन दोनों को साइड साइड से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इसको और इससे इसको और दोनों को जोड़ देना है। और स्टेप 3 में क्या करना है हमें, लास्ट वाले दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे गुना कर देंगे और लिख देंगे तो वो आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे कि एक और नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि 48 × 32 करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हम लोग का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को, 8 में 2 करेंगे तो 16, कैरी 1 हाथ में 1 रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 8 और 8 दिए 24, 24 और 8 32 और 1 ये जो कैरी हाथ में था 33 का 3 हाथ में, फिर से कैरी 3 रहा। और फिर लास्ट स्टेप है हमारा इन दोनों साइड को, यानी कि 4 को 3 से गुना करेंगे। 4 दिए 12 और 3 जो कैरी हाथ में था वो हो गया 15। यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है। इसका है 1536। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि ले लेते हैं कोई भी नंबर, मान लीजिए 76 ले लेते हैं और यहाँ पर 37 ले सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसी तरीके से। पहले साइड वाले 2 टर्म्स, यानी कि 7 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा 42, हाथ में 4 रहेगा 42 का। फिर इसको इससे और इसको इससे करके दोनों को जोड़ देना है। 7 गुना 7 49, 49 और 18, 49 और 18 जोड़ लेते हैं 67, और हाथ में 4 था, इसको भी जोड़ देते हैं तो हो गया 7 चलेगा 71। तो यहाँ पर 71 का 1 हाथ में रहेगा 7, और फिर लास्ट स्टेप है कि इन दोनों को गुना करना है। 7 गुना 3 21, और हाथ में था 7, हो गया 28, यानी कि हमारा आ चुका है। अगर इसको लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में हम लोग को 20-30 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हो तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 3 डिजिट का कोई नंबर, 3 अंक का, मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 262 और 156, इसको गुना करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी इसी तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकलेगा ये तुरंत। देखिए कितना जल्दी निकल गया। इसका तरीका क्या है, देखिए इसके स्टेप्स यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसमें कितने स्टेप होंगे टोटल, तो यहाँ पर बताया था कि 2n-1, यानी कि कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, यानी कि 2 गुना 3 -1, यानी कि ये टोटल 5 स्टेप्स, 5 स्टेप में ये पूरा होगा, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में एक 3 डिजिट का नंबर है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर स्टेप 2
स्टेप 2 में इसको इससे और इसको इससे गुणा करना है और दोनों को जोड़ के फिल करना है। स्टेप 3 में इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। स्टेप 3। स्टेप 4 में इसको इससे और इसको इससे। और स्टेप 5 में इसको इससे, लास्ट वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से 3 डिजिट का मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं। इसे देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। कोई भी नंबर मान लेते हैं हम लोग 3, 5, 4 और एक ले लेते हैं 3, 5, 2। तो इसी स्टेप से पहला स्टेप है इन दोनों गुना करना है। 4 × 2 4 दूनी 8, कैरी कुछ भी नहीं रहा इसमें। फिर दूसरा स्टेप है कि इसको इससे इसको इससे, तो इसको इससे 5 × 2 10 और 5 × 4 कितना हो गया 20। 20 का 0, कैरी 2, हाथ में 2 रहा। फिर तीसरा स्टेप है कि इसको इससे और इन दोनों को। फिर तीसरा स्टेप में इसके 3 दूनी 6, अच्छा ये 12, 18 और 25। 25 और 18 हो गया 43 और हाथ में था 3, तो 43 और 3 कितना हो गया 46 का 6, हाथ में रहा 4। और फिर इसको इससे, चौथा स्टेप देखिए, इसको इससे यानी कि इसको इससे करना है, इसको इससे, यानी कि 5 × 15 और 5 × 15, 15 15 30 हो गया। इन दोनों को जोड़ देना मल्टीप्लाई करके। 30 और हाथ में था 4 हो गया 34, 34 का 4 और फिर लास्ट में बचा हमारे हाथ में 3। और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9, और ये 3 जो कैरी हाथ में है इसको लिख देते हैं 9 और 3 12। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस तरह की गुणा को कर सकते हैं।